स्वास्थ्य ही संजीवनी है। धरा एक डॉक्टर है और साथ ही एक पत्नी, एक माँ और एक बहू। इन सभी का किरदार वो बहुत अच्छे से निभाती आ रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि एक दुनिया और भी है जहाँ बहुत कुछ बदलना है, और वो है शहर की बाहर की बस्ती। धरा का ट्रांसफ़र शहर के बाहर स्लम एरिया में हो जाता है, जहाँ की बस्ती बहुत ही अशिक्षित और जागरूकता के अभाव में जी रही है। देखना यह है कि धरा ये सब कैसे ठीक करेगी। सुनते हैं आगे। मैं धरा आज सुबह हमेशा से थोड़ा जल्दी उठी, क्योंकि मुझे पता है कि शहर से बाहर अस्पताल में तबादला हो गया है मेरा। सबके लिए सुबह का नाश्ता बना, बच्चों की टिफिन पैक करके, पति को ऑफिस के लिए लंच तैयार कर, अपना टिफिन पैक कर ही रही थी कि मेरे कानों में बस के हॉर्न की आवाज पड़ी। मैं जल्दी जल्दी अपना पर्स उठा, बस की ओर तेजी से भागती हुई बस में बैठ गई, ये सोचते हुए कि आज पहला दिन है, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन देर नहीं हुई। समय के मुताबिक 9:30 बजे मैं अस्पताल में पहुंच गई और सभी स्टाफ को अपने केबिन में बुला अस्पताल का सारा रिकॉर्ड पूछने लगी। लेकिन कोई भी स्टाफ सही से नहीं बता पा रहा था। तभी मेरे कानों में एक आवाज आई। मैडम जी, आप शहर से आई हैं और वो भी आप पहली महिला डॉक्टर हैं जो इतना इस अस्पताल के बारे में पूछताछ कर रही हैं। अभी तक जो भी आया है यहाँ ज़्यादा दिन तक ठहरा नहीं है। अगर आपको इस अस्पताल और इस जगह के बारे में जानना है तो पहले एक बार यहाँ की बस्ती में चल कर देखना होगा, तभी आप सही से जान और समझ पाएंगी। बाकी आपकी इच्छा। ये बात सुन मैंने उन आदमी को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम निर्मल है। अच्छा, ये बताओ क्या तुम यहीं के निवासी हो? जी हाँ, यहीं बस्ती में रहता हूँ। और इस अस्पताल में तुम क्या करते हो? मैं मरीजों को यहाँ तक पहुँचाने का काम करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ बस्ती में। इतना कह के मैं निर्मल के साथ बस्ती की ओर चल पड़ी और मैं हर तरफ अपनी नजर घुमाती हुई बस्ती को देख रही थी। तभी मेरी नजर एक औरत पे ठहर गई। मैं वहाँ रुक गई। मुझे वहाँ रुका देख निर्मल बोल पड़ा, क्या हुआ मैडम जी, आप यहाँ क्यों रुक गई? निर्मल, क्या तुम जानते हो ये औरत कौन है? दरअसल मेरा उस औरत को देख रुकना कोई आम बात नहीं थी। मुझे वो औरत बीमार नजर आ रही थी। मैं उस औरत को करीब से देखना चाहती थी। फिर क्या, मैं निर्मल को उसके पास चलने के लिए बोल आगे बढ़ी। जब मैं उसके पास पहुंची तो उसकी दशा देख एकदम से चौंक गई मैं। तभी उस औरत की नजर मुझ पर पड़ी और वो पूछ बैठी, आप कौन है बहन जी? पहले तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। उस औरत की बात सुन अभी मैं कुछ कहती कि तभी निर्मल बोल पड़ा, अरे रजनी चाची, ये डॉक्टर हैं, आज ही आई हैं अपने सामुदायिक अस्पताल में। इनका नाम धरा है। अच्छा, नमस्ते मैम, बैठिए यहाँ चारपाई पर। मुझे आपको देख के ऐसा लगता है कि आप पेट से हैं। जी मैडम जी, 3 महीने का है। मैंने रजनी के पास 2 बच्चों को और देखा, जिसमें से एक 3 साल और दूसरा 2 साल का लग रहा था, और उन बच्चों की हालत एकदम खराब थी। अपनी उम्र के मुताबिक बच्चे कमजोर, कम वजन, शरीर की त्वचा पतली, सूखी, शरीर के अंगों का विकास भी सही ढंग से नहीं हो पाया था। पेट बढ़ा हुआ, हाथ पांव दुबले पतले, सामान्य बच्चों से दिमाग भी कम, और एक ही थाली में चावल और नमक खा रहे थे। उन बच्चों को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं। मुझसे रहा नहीं गया, मैं पूछ ही बैठी, क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं रजनी? जी मैडम जी। रजनी की ये बात सुन मैं सोचने लगी कि हम जिस शहर में रहते हैं हम उसी शहर से अनजान हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम वाकिफ नहीं हैं। रजनी भी दुबली पतली, कमजोर, शरीर में खून की कमी है, साफ झलक रही थी। तभी निर्मल की आवाज से मैं मेरी सोच से बाहर आई और मैंने रजनी से पूछा कि ये बताओ रजनी, क्या तुमने अपनी जांच डॉक्टर से कराई है? मेरी तबीयत खराब थोड़ी है जो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी चेकअप कराने। मेरे पति शहर में रिक्शा चलाते हैं। रजनी की ये बात सुन मेरी समझ में आया कि बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण जैसी बीमारियों का कारण है, जिसका असर हमारे देश के हर एक शहर, गांव में देखने और सुनने को मिलता है, और इसकी वजह से कितनी महिलाओं और बच्चों की जान भी चली जा रही है। लेकिन ये बात यहाँ समझा पाना आसान नहीं है। ये बात अभी मैं सोच ही रही थी कि अगल बगल की और भी महिलाएं आकर खड़ी हो गई। मैंने उन महिलाओं से वहाँ के माहौल के बारे में जानने की कोशिश की और पूछा, ये बताइए आप लोगों की सुबह से शाम तक की दिनचर्या क्या है? उन महिलाओं में से एक महिला जिनका नाम शिवरानी था, उन्होंने बताया, हम लोग रोज खाने कमाने वाले हैं, गरीब मनखे हैं। हम लोग सोचना पड़ता कि कल के लिए क्या खाना है। हम लोग पढ़ने लिखने वाला काम नहीं कर पाते हैं। तभी दूसरी महिला जिनका नाम गोमती था,
वो भी बोल पड़ी, आप जैसे बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर, फोटो वीडियो लेकर यहाँ से चले जाते हैं और होता कुछ भी नहीं है। वैसे आप कौन है मैडम जी? ये सुन मैंने कहा, मैं फोटो वीडियो बनाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम लोगों का इलाज करना है, और यही कारण है कि मैं आप लोगों की बस्ती के हॉस्पिटल में आज ही आई हूँ। अगर आप लोग मुझसे अपनी शारीरिक समस्या खुलकर कहेंगे तो मैं आपकी पूरी तरह मदद करूंगी। फिलहाल इस वक्त मुझे लगता है कि रजनी को इलाज की और इनकी देखभाल की ज्यादा जरूरत है, तो अच्छा यही होगा कि ये मेरे साथ हॉस्पिटल चलें। मेरी इतनी बात सुन शिवरानी ने कहा, जी मैडम जी, आपसे ही कह रहे हैं हम। रजनी को अस्पताल ले जाने में हम साथ में हैं। और इस तरह से वहाँ खड़ी सभी महिलाओं ने हामी भरी और मैं निर्मल की सहायता से रजनी को हॉस्पिटल ले आई। ये मेरा पहला कदम था बदलाव की ओर, और उस बदलाव में ये मेरी पहली चुनौती थी। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो कनपुरिया FM 90 पर प्रोग्राम स्वास्थ्य ही संजीवनी, हर शुक्रवार और रविवार दोपहर 3 बजे। अगर आपके कुछ विचार या सुझाव या सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7523 900 900 पर। तब तक के लिए नमस्कार। स्वास्थ्य ही संजीवनी है। रेडियो कनपुरिया 90.0 FM, रेडियो कनपुरिया 90.0 FM लगा के